नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा चंडीगढ़ ने महाराष्ट्र में मीडिया की स्वतंत्रता पर किए गए प्रहार की निंदा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता पर किए गए प्रहार और एक मीडिया हाउस के चीफ एडिटर की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता ने उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। मैं समझता हूं जी कि देश में 1975 की इमरजेंसी के बाद आज ये एक अति घृणीय घटना हुई है कि कल सुबह 6:30 बजे एक पुराना जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट में दे दी गई थी, ऐसे केस में देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार को जो लगातार पिछले दिनों से कांग्रेस सरकार का, एनसीपी सरकार का, शिवसेना की सरकार का जो है वो भांडा फोड़ते आ रहे थे, उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते आ रहे थे। और इसी बात से बौखला के उन्होंने 6:30 बजे उनको घर से उठा लिया, उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवी के सामने उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। और उनका सिर्फ यही कसूर था कि जो पालघर में साधुओं की हत्याओं का मामला हो, चाहे वो सुशांत राजपूत की हत्या का मामला हो, ऐसे देश में आज़ादी के मुद्दों को जो महाराष्ट्र में हैं, जो सरकार के कुकर्मों को वो उठाते थे। आज मैं समझता हूं कि एक आज़ाद पत्रकारिता पर हमला हुआ, देश पर लोकतंत्र की हत्या हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जो है स्वीकार नहीं करेगी। शिवसेना के मुख्यमंत्री आज शिवसेना न रहकर सोनिया सेना बन गए हैं और वो देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हम लोग कांग्रेस भवन जा रहे थे ताकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पुतला साड़कर हम इनको आगाह कराएं कि देश में लोकतंत्र की हत्या को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहले भी रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र में और पंजाब में भी फाजिल्का में पत्रकार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस देश में विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो आम नागरिक है, और स्पेशली पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और किसी भी पत्रकार के साथ, हो सकता है कल को मेरे खिलाफ कोई पत्रकार रिपोर्ट करता है, ये उसका संविधानिक हक है, ये उसकी ड्यूटी है। मुझे अच्छा लगे बुरा लगे ये विषय नहीं है, लेकिन उसको उसके काम करने की, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, विषय ये है। और देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता रहेगी। देश के लोकतंत्र के लिए प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं शिवसेना अपने मकसद से पूछ गया कि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूं जी शिवसेना सोनिया सेना बन गई है। शिवसेना जो हिंदुओं को, अपने आप को हिंदुओं की संरक्षक पार्टी कहती थी, आज महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू साधुओं को पीट कर मार दिया जाता है और ये सरकार जो है वो चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। देश के एक होनहार एक्टर के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है और ये सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना महामारी के वक्त ये सरकार पूरी तरह से विफल होती है। आज अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ ये कांग्रेस की और एनसीपी की जो वसाखियों के सहारे सत्ता में बने रहते हैं, ये सत्ता लोलुप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र की स्थापना को जो है वो और बल देना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने तो बोला कि जो अनुज जी हैं उनके ऊपर कोई आज से कई साल पहले कोई 5 करोड़ के घपले की जान, उस केस में अरेस्ट किया गया। नहीं जी, 2018 का एक केस है, कुछ पैसे का लेन देन था, किसी ने वो थर्ड पार्टी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर का आगे कॉन्ट्रैक्ट था, उसने आत्महत्या कर ली, जबकि वो सिविल कोर्ट जा सकते थे। अपना उस मामले में कोई घपले का वो नहीं है। और ये जो चीजें हैं, अगर है तो आज़ादी, इसकी जांच होनी चाहिए। नाम तो कोई भी किसी का लिख देगा जी, जांच होनी चाहिए। पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी और अगर आपको फिर से पुलिस को कोई तथ्य नहीं मिले थे, वो तथ्य कोर्ट के सामने रखते और उनको पकड़ते। आज क्या अर्नब गोस्वामी उग्रवादी हैं जो भाग जाएंगे? वो इतने बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार हुआ जैसे उग्रवादियों के साथ होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कर्मचारियों की मांगे न मानने पर चंडीगढ़ प्रशासन का पुतला फूका।
कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ ने आज अपने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ सेक्टर 16 इलेक्ट्रिकल बूथ से पैदल मार्च करते हुए मटका चौक के पास चंडीगढ़ प्रशासन का पुतला फूंक किया विरोध प्रदर्शन। मैं जी राकेश कुमार, जनरल सैकटरी कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़। साडा अज दा जिहड़ा प्रदर्शन है ये उस कड़ी दे विच आ जिहड़ा आपां 7 सितंबर तो शुरू कीता सी। 7 सितंबर तो लैके 7 सितंबर तो लैके 22 अक्तूबर तक लगातार साडे जिहड़े प्रदर्शन है अलग-अलग विभागां विच चले। 22 तरीक नूं साडा वड्डा प्रदर्शन जिहड़ा आपां कीता सी जनरल हॉस्पिटल सैक्टर 16 के सामने। उहदे च आपां घोषणा कीती सी जे प्रशासन साडे मसलिਆਂ ਨੂੰ हल नहीं करता तो फिर आपां पुतले फूक मुजाहरे जिहड़े चंडीगढ़ दे विच करांगे। अज 5 नवंबर तो पहला पुतला फूक मुजाहरा साडा अज कीता। दूसरा साडा 7 तरीक नूं पुतला फूक मुजाहरा होऊगा। तीसरा साडा होना जाके 10 नूं, फिर 19 नूं, फिर 23 नूं, फिर 28 नूं। पूरा नवंबर साडे पुतले फूक मुजाहरे चलने आ, जिहदे विच आपां बार-बार प्रशासन नूं इस गल दी अपील कर रहे हैं कि जिहड़े साडे इशू इन्हां नूं सैटल किया जाए। एक पासे साडे इशू सैटल नहीं हो रहे, दूजे पासे जिहड़े सरकार गल सुन लई भी तैयार नहीं है। अज आपां अपील की है सरकार नूं कि जिहड़े आउटसोर्स मुलाजम साडे उन्हां वास्ते सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए। चंडीगढ़ दे विच बहुत गुंडागर्दी जिहड़ी जैम पोर्टल के ठेकेदारां ने शुरू कर दी है। भर्ती वेले भी पैसे लेंदे आ, जे अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी है एक आउटसोर्स मुलाजम ने उहदे कोई पैसे की मंग की जाती है। जे पैसे नहीं दिंदा तो उहदी सैलरी चों भी कट्टे जाते हैं। इस बाबत आपां बड़ियां कंप्लेंटां प्रशासन नूं कर चुके हैं, उहदे ते कोई एक्शन नहीं होया। पिछले दिनों च इन्हां एक विजिलेंस इंक्वायरी शुरू की सी इन्हां दे अगेंस्ट, ठेकेदारां दे अगेंस्ट, वो भी उन्होंने बंद कर दी है। आपां फिर अपील कर रहे प्रशासन नूं कि सानूं जिहड़ा मजबूर ना किया जाए, ये इस संघर्ष नूं होर तेज करिए। दूसरा आपां मंग की प्रशासन को जिहड़ी 3-3 महीने की सैलरी ठेकेदारां ने रोकी है, वो जिहड़ी सैलरी है रिलीज़ नहीं कर रहे। आपां प्रशासन नूं इस गल की मंग की है कि तुरंत जिहड़ी उन्हां दी सैलरी रिलीज़ कराई जाए। दिवाली तो पहलां सारे आउटसोर्स मुलाजमां दी जिहड़ियां सैलरियां विद एरियर जिहड़ियां दित्तियां जाण, जिहड़ियां उन्हां दी रुकियां सैलरियां वो भी रिलीज़ कीतियां जाण। एडवाइजर साहब ने सानूं बुलाया ही, उन्होंने इस गल का आश्वासन दिता वा कि जिहड़ी 11 तरीक नूं प्रशासन नाल मीटिंग हो रही है उहदे च HOD बुलाए जाणगे सारे, उहदे च सारियां समस्यावां दा हल किया जाऊगा। देखो दिवाली फैसटीवल सिर ते आ, लोकां दीयां तनखाहां 3-3 महीने दीयां रुकियां ये देण वास्ते तैयार नहीं है। किवें लोग जिहड़े त्यौहार मनाउणगे? आपां बेनती कर रहे प्रशासन नूं कि जो भी साडे मसले हैगे सारिਆਂ ਨੂੰ बैठ के हल किया जाए। आपां इस गल दी जिहड़ी DA है रेगुलर मुलाजमां दा नहीं रिलीज़ हो रहा कोई गल नहीं, पर जिहड़े लो पेड वर्करस आ उन्हां दीयां समस्यावां जिहड़ियां इन्हां नूं हल करनियां चाहीदियां वा। ये आपां प्रशासन नूं बेनती कीती है। खाली पोस्टां डिपार्टमेंटां विच पईआं उन्हां दे उत्ते जिहड़े प्रमोशन दीयां प्रमोशनां कीतियां जाण। जिहड़ियां डायरैक्ट दीयां पोस्टां उन्हां दे अगेंस्ट डेली वेज वाले रेगुलर हो सकदे आ मुलाजम, उन्हां नूं रेगुलर किया जाए। घड़ियां जिहड़ा MC दे विच जिहड़ा इन्हां ने स्मार्ट घड़ियां लगाईयां उन्हां च जिहड़ियां समस्यावां आ रहीआं उन्हां नूं दुरुस्त किया जाए। मुलाजमां नूं जिहड़ा गुलामी दा एहसास जिहड़ा हो रहा वा वो जिहड़ा इन्हां नूं खत्म करना चाहिए। कारपोरेशन दे विच साडे पिंडां चों मुलाजम आए आ जिहड़े स्वीपर, उन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी है सैलरी जिहड़ी है डेली वेज के मुताबिक नहीं दे रहे, उन्होंने बेसिक प्लस DA नहीं दिता जा रहा। लगातार जिहड़े वे धक्के हो रहे हैं। आपां कोई नवीं गल नहीं कह रहे, आपां सिंपल गल कह रहे लेबर ला लागू करो। जो तुसीं तय कीती है जिहड़े मुलाजम की सैलरी वो तो दिओ उन्हां नूं। जे ये देखो मसले साडे हल नहीं हुंदे। एक साडा नवंबर के महीने पुतले फूक मुजाहरे चलने आ ते 10 दसंबर नूं आपां जिहड़ा वा गवर्नर हाउस का घिराव करांगे, गवर्नर हाउस नूं मार्च करांगे। ये साडी मजबूरी आ, ये प्रशासन सानूं मजबूर कर रहा है। ठेका मुलाजिम के वर्कर शेरावाला गेट पर रास्ता बंद कर बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। पूरे देश में शाही शहर के नाम से मशहूर पटियाला आज देश भर में धरनों का अड्डा बना हुआ है। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी बेरोजगार ठेका मुलाजिम बिजली बोर्ड की तरफ से आज मेन गेट बंद करके दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। सारी रात मीटिंग चलती रही है पर कोई मीटिंग
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ ਆ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। थोड़ी मीटिंग सी गल की बनया ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। जिन्हें अंदर नौकरी है ना ਉਹ ਲੋ ਕਰੇ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। नहीं जिन्हें अंदर काम करन जाना मुलाजम है उन्होंने अंदर जान ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। प्रशासन की गल है जी किसी नाल ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। भाई कल थोड़ी रात मीटिंग सी कि निकले मीटिंग च निकले ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। भाई कोई जॉब करने वाले ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 12 ਤੋਂ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਨੱਪੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। मीटिंग के निकले भाजी ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। भाई जेडे मुलाजिम जॉब करने वाले वो अंदर जाते रहे ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। धरना कर ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ 7000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। CHV ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਈਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।